हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हर एक जन इस समय, इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आए, उसका धन्यवाद करें। यदि आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में आप चाहते हैं कि रुके हुए काम पूरे हो जाए, आप लंबे समय से बीमारी में चल रहे हैं, आपको बार बार रिपोर्ट करवाना पड़ रहा है, जब आपके घर में कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार, आज हर एक जनों ने विश्वास के साथ आज की प्रार्थना में बने रहना है, ताकि आप जब प्रार्थना करें विश्वास में आकर के, तो हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करते हुए हमारे जीवन में अद्भुत गवाहियों को दे, हमें उठा के खड़ा करे, हमें चंगा करे, हमारे जीवन में पूर्ण छुटकारा, पूर्ण चंगाई, पूर्ण उद्धार दे। इसलिए आइए हर एक जन बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो जाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जहाँ दो या तीन प्रभु के नाम पे एकत्रित होंगे, प्रभु के नाम की खातिर इकट्ठे होंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रभु ने वायदा किया कि वो उनके बीच में होंगे। और आज सच में इस सुबह के समय में हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। तो आइए हर एक जन बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के नजदीक आए, उसके सम्मुख आए, क्योंकि प्रभु का वचन है, उसका वायदा है कि यदि तुम मेरे निकट आओगे तो ही मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। और आज सच में, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे निकट आना चाहता है, वो आज हमारे दिलों में आना चाहता है, हमें उठा के खड़ा करना चाहता है, हमारे बंधनों को तोड़ना चाहता है। और यदि आप चाहते हैं कि प्रभु हमारे बंधनों को तोड़े, हमें उठा के खड़ा करे, तो इसी वक्त अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे, उसके निकट आए, ताकि हमारा प्रभु अपने वायदे को पूरा करते हुए हमारे जीवन में आ सके, हमारे निकट आ सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हर एक जन इस सुबह के समय में अपनी प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखने से पहले, अपनी दुहाई, अपना गिड़गिड़ाना प्रभु को सुनाने से पहले, उसके जो हमारे जीवन में उपकार है, उसकी जो भलाइयाँ है, जो प्रभु ने हमें अपनी आशीषों बरकतों के साथ भरा है, आइए हम सब उन भलाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और कहे, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति करते प्रभु, आपकी महिमा करते प्रभु, आज के एक और नए दिन के लिए, आज की सुबह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो आप प्रभु जी हमारे जीवन में एक बार फिर से प्रभु नया दिन लेके हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हर एक जनों को पिता परमेश्वर, जितने जन इस समय आपके हजूरी में कनेक्टेड है प्रभु जी, अपने सरों को झुकाए हैं प्रभु, इस समय अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए प्रभु आपका धन्यवाद कर रहे हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने उनके जीवन में गुजरे दिनों में भलाइयाँ की प्रभु, जो आप उन्हें अंधकार में से निकाल के प्रभु उजियाले में ले गए। इन सब आपके उपकारों को प्रभु याद करते हुए आपका धन्यवाद करें प्रभु, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक उन जनों के लिए पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं, और प्रभु इनके जीवन में आपकी की हर एक भलाई के लिए हम सब एक मन होकर प्रभु आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी करुणा सदा सदा की है। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। थैंक यू जी। हमारे परम प्रधान प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें छुड़ाने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जहाँ कुछ नहीं वहां पर सब कुछ उत्पन्न और पैदा करने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी। धन्यवाद यीशु। जंगल में भी हमें रास्ता दिखाने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। पानी को दो भाग करके, समुद्र के पानी को दो भाग करके, उस पानी को दीवार के समान एक दाएं और एक बाएं खड़ा करने वाले प्रभु, और बीच में से रास्ता निकालने वाले प्रभु जी, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने जन प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आप पानियों में से रास्ता निकालने वाले प्रभु हैं, इसलिए यदि आप प्रभु के इस महान काम के लिए उसका धन्यवाद कर रहे हैं, तो आज हमारी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, आज हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, हम कितनी भी परेशानियों में क्यों ना, आज हमारा परमेश्वर उन सब परिस्थितियों में से, उन सब परेशानियों में से हमारे लिए, हर एक जनों के लिए वो अद्भुत रिश्ते से रास्तों को निकालने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारा ऊंचा गढ़ है, जो हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। जो हमारा बल है, आज उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो बांझ के जीवन की शर्मिंदगी को दूर किया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। डाए हुए को फिर बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। दुगने भाग से खोई हुई चीजों को लौटाने वाले प्रभु का आज सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। लंगड़ों को चंगा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। तमाम तरह की बीमारियों से आजाद और रिहा करने वाले प्रभु का आइए हर एक जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हाय रे एक
कलीसिया इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। ऑनलाइन कलीसिया हर एक जन जो इतने प्रभु के हजूरी में इस समय मौजूद है, एक एक जन अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में सरेंडर करे, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी परिस्थितियों को, हमारी बीमारियों को, हमारे हालातों को दो भाग करके वो हमारे लिए रास्तों को निकालने जा रहा है, वो हमें चंगा करने जा रहा है, वो हमें छुड़ाने जा रहा है, वो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को वो पूरा करने जा रहा है, वो हमारे लिए नए नए मार्गों को बनाने जा रहा है जो हमने कभी सोचे नहीं, जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए ऐसे बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करने जा रहा है, इसलिए सभी जान परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हुए प्रभु को, अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस। प्रभु को कहें कि प्रभु मैं अपने आप को आपको दे देता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सब इस सुबह के समय में अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान करते हुए पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 7 वचन से। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी जान परमेश्वर के इस अद्भुत वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? वो प्रेम है। और वचन क्या है? वचन भी परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर इस जगत में आया, सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते। हालेलुया। हम इस बात से बहुत सारे लोग हैं जो अनजान है। आज हम इस बात की ओर ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि प्रेम ये है कि परमेश्वर ने सबसे पहले जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया, ताकि उसके इकलौते बेटे के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पूरे जगत का क्या हो सके? उद्धार हो सके। और हमारा परमेश्वर हमें इस जगत में आके प्रेम करना सिखाया, एक दूसरे के साथ परमेश्वर ने प्रेम से रहना सिखाया, बात एक दूसरे के साथ प्रेम से करना सिखाया। वो हमें शांति दिया, अपनी शांति परमेश्वर ने हमें दी। और वो परमेश्वर का प्रेम जो कभी टलता नहीं, ऐसा परमेश्वर ने हमें प्रेम सिखाया है। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ प्रेम ही नहीं रखते। बात तो बड़ी दूर की बात है, एक दूसरे से अच्छे ढंग से बात नहीं करते। ऐसे बहुत सारे ऐसे घर भी है जिनमें एक दूसरे की भी आपस में नहीं बनती, परिवार के सदस्यों की आपस में नहीं बनती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पर हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में, इस जगत में प्रेम बन के आया। उसने इस जगत से प्रेम किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें भी आपस में प्रेम से रहना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन पहला जो यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं होता। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। ये बात स्पष्ट है कि परमेश्वर के वचन में जब आप 19 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और सच में हमारा परमेश्वर का प्रेम सबसे पहले हमारे जीवन में आया तो हम यीशु नाम को जानना शुरू किया, हम उसके वचनों की गहराई में जाना शुरू किया, हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। तब जब परमेश्वर पहले हमारे जीवन में प्रेम बन के आया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया वह सिद्ध प्रेम है। और जो लोग प्रेम में बने रहते हैं वो डरते नहीं है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। क्योंकि जो लोग डरते हैं वो कष्ट में रहते हैं
और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हो सकता। और जो अपने जीवन में लगातार परिस्थितियों को लेकर, हालातों को लेकर डरते रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सिद्ध नहीं हो सकता। वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर सिद्धता से नहीं चल सकता, वो विश्वासताई वाला जीवन नहीं गुजार सकता, वो वफादारी वाला जीवन परमेश्वर में होकर के नहीं गुजार सकता, वो जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तब जब हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस आके सामने खड़ी हो जाए कि हमें अपनी फैमिली में से फैमिली को नहीं तो परमेश्वर को चुनना हो, अपने परिवार के सदस्य के सामने जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनके सामने हमें परमेश्वर को जा संसारिक को चुनना हो, तब हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब हम परमेश्वर को चूज करेंगे, जब हम परमेश्वर को प्रायोरिटी देंगे, हम अपनी फैमिली में से परमेश्वर को चुने, हम संगति करना परमेश्वर को चुने, जहाँ आप यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल को चूज करते हैं, जहाँ परमेश्वर के साथ संगति को चूज करते हैं। तो जब आप परमेश्वर के साथ संगति को चूज करते हैं तब हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर कह सकता है कि ये मेरा प्रिय जन है। ठीक उसी तरह जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा कि अब्राहम, मैं जान चुका हूं कि तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करता है। हालेलुया। हमारे डिसीजन जो है, जो हम डिसीजन लेते हैं, वो ये शो करते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम कितना है, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है या नहीं है। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो वचनों को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, वो पवित्र बाइबल को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, वो परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं छोड़ेंगे, वो अपना ऑफरिंग देना नहीं छोड़ेंगे, वो परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ेंगे, वो संडे की मीटिंग को अटेंड करना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। यानी कि उन्होंने संडे की मीटिंग को अटेंड करना ही करना है, वो एक भी मीटिंग को मिस नहीं करेंगे, वो सुबह शाम की प्रार्थना में बने रहेंगे, वो परमेश्वर के सम्मुख बैठने का एक समय निश्चित करेंगे। सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग वो परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे, वो शाम के समय परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अगर हम परमेश्वर के साथ साथ सिद्धता वाला प्रेम करते हैं तो ये हमें क्या है, हमें इफेक्टिव नहीं होने देगा। हालेलुया। यानी कि दूसरों की बातें हमारे जीवन में आके इफेक्ट नहीं डालेगी। कोई आकर के हमें ये बोल देगा, अरे तुम दूसरा काम कर लो, तुम वचन पढ़ रहे हो, तुम कोई और काम कर लो, तुम प्रार्थना कर रहे हो, पहले ये काम कर लो। यानी कि हमारे जीवन में कोई और बातें इफेक्ट नहीं होंगी जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरे रहेंगे। हालेलुया। हम दूसरों की बातों पे रिएक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी सिचुएशंस पे रिएक्ट नहीं करेंगे, हम बल्कि उसमें बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो चाहते हैं कि और भी लोग परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। वो इस तरह से परमेश्वर के प्रेम में लोगों को भरते हुए देखना चाहेंगे कि उन्हें वो परमेश्वर के बारे में बताएंगे, उन्हें चर्च भवन में लेके आएंगे, उनके साथ वो परमेश्वर की बातें करेंगे। हालेलुया। चुगली नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, यानी कि उनका जो वह बिहेवियर होगा वही दिखा देगा कि ये परमेश्वर का जन है, इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम जो है वो झलकता है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा कि प्रेम क्या है, वो जो जलाता नहीं है, वो उसमें डर नहीं है, वो घबराता नहीं है, वो दूसरों की बातों में नहीं आता। परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन जब हम 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का लास्ट वचन में पढ़ते तो वहां पर लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। किनमें से? विश्वास में से, आशा में से और प्रेम में से। इन सब में से बड़ा क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। वो परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम जब हमारे जीवन में आया तो हम डर से आजाद हो गए, हम कर्जों से आजाद हो गए, हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं रही। बीमारियां आने से भी हम परमेश्वर के प्रेम से भरे रहते हैं। क्यों? कैसे हम परमेश्वर के प्रेम से भरे रहते हैं? क्योंकि हमें अपने परमेश्वर के वायदों का पता है कि वो वायदों का परमेश्वर है, वो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर, वो हमें उठा के खड़ा करेगा, वो हमें बीमार नहीं रहने देगा, वो हमें दर्द में नहीं रहने देगा, वो हमारा कोई
कोई भी काम ऐसे पड़ा नहीं रहने देगा। हमारा परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमारे हर एक काम को सिद्ध करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए हर एक जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करे। आज कहे परमेश्वर मुझे एक बार फिर से अपने प्रेम से भर दीजिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, जो परमेश्वर के प्रेम से दूर चले गए हैं। उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम था, वो प्रभु के प्रेम को जानते हैं, पर फिर भी जानते हुए भी वह परमेश्वर के प्रेम से दूर चले गए हैं। आज वो चर्च आना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठोकर खाए हुए हैं। आज भी वो परमेश्वर को जानते हुए, उसके प्रेम को जानते, उसकी सामर्थ्य को जानते हुए कि वो दयावंत परमेश्वर, वो दया का सागर है, वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो भी वो परमेश्वर के प्रेम से दूर है। आज हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो आज परमेश्वर के प्रेम से दूर चले गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज उन्हें छुए और वो एक बार फिर से परमेश्वर के पहले प्रेम से भर जाए। वो परमेश्वर के पहले प्रेम को अपने जीवन में फिर से महसूस करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु एक एक जनों को आज अपने प्रेम से भर दीजिए। एक एक जनों को परमेश्वर आज अपने शिफावले हाथ से छू लीजिए और चंगा कीजिए। प्रभु जी, जिन कारणों से, जिस वजह से प्रभु, जिन बातों को लेकर के वो दूर चले गए प्रभु, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु जी। इस समय की प्रार्थना में प्रभु वो भागे चले प्रभु यीशु राजा, वो आपके प्रेम से परिपूर्ण हो जाए प्रभु। आपका प्रेम उन्हें भर दे, आज भर दीजिए अपने प्रेम से प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस समय प्रभु ये आपके प्रेम को याद करे और रो रहे प्रभु, की आंखों से आंसू है प्रभु जी, क्योंकि आपने उन्हें दुख में से निकाला है, क्योंकि आपने उन्हें बीमारियों में से निकाला है, क्योंकि आपने प्रभु उन्हें कष्टों में से निकाला है, क्योंकि प्रभु आपने उनके जीवन को प्रभु अद्भुत रीति से अपने प्रेम से बदल दिया है प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पहला प्रेम आज एक एक के जीवन में उतर जाए और ठहर जाए, उतर जाए और ठहर जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज भटके हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु राजा, जो आज आपकी महिमा से दूर चले गए प्रभु जी, वो फिर से वापस आने पाए, वो फिर से वापस आने पाए प्रभु जी, वो फिर से वापस आने पाए प्रभु जी का, ताकि प्रभु कोई भी रूप प्रभु यीशु राजा वो पिता परमेश्वर नाश न होने पाए, बल्कि आपके प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, बल्कि आपके अगापे प्रेम से हर एक रूप प्रभु जी आज भर जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। यदि कोई बीमारी की हालत में, दुख में, कष्ट में प्रभु जी, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, हर एक दुख उनके घर से निकाल दीजिए, इनके बच्चों के जीवन में से निकाल दीजिए प्रभु, और इनके जीवन को, इनके घर को, इनके परिवार के सदस्यों को आज अपने प्रेम से भर दीजिए, आज अपने प्रेम से भर दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु जी, इनके जीवन का हर एक रुका हुआ काम प्रभु आपकी सामर्थ्य से पूरा हो जाए, हर एक रुके हुए काम पूरे होने लगे, रुका हुआ बिजनेस चलने लगे, रुकी हुई दुकानें चलने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। लंबे समय से चले आ रहे केस प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज रद्द हो जाए, आज खत्म हो जाए वो हर एक केस, हर एक झूठा केस प्रभु के नाम से खत्म हो जाए। झूठे पुलिस केस आज परमेश्वर के सामर्थी नाम से खत्म होने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनके बच्चों के लिए बेस्ट रिश्तों का इंतजाम कीजिए, बेस्ट जॉब का इंतजाम कीजिए प्रभु, नए नए प्रोजेक्ट इन्हें प्रभु यीशु देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। जो लोग अपना घर छोड़ के चले गए प्रभु, वो अपने घर वापस आने पाए, जो अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते प्रभु जी, आज वो खुद प्रभु बात करने पाए, मेल मिलाप का आत्मा देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके घर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही प्रभु, अपने स्वर्ग के भंडार को खोले और इनके घर की जरूरतों को पूरा कीजिए। इनकी किचन के राशन में प्रभु जी आपकी सामर्थ है, आपके पिता परमेश्वर आशीष ठहरने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके हाथों की कमाई को सुपर ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। नए बिजनेस, नए प्रोजेक्ट के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, अच्छी जॉब, बेस्ट जॉब के साथ उन्हें ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिन लेडीज के पास बेबी नहीं है प्रभु, उन्हें बेबी के साथ ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारा देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। असिस्ट प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से स्टोन, ट्यूमर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से इनके शरीर से गायब हो जा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से, दुख से, कष्ट से आजाद और रिहा होने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इन लोगों को प्रभु जी, अपने प्रिय लोगों को, अपनी निज प्रजा को प्रभु जी हर एक बीमारी के बंधन से आजाद कर दीजिए। बीपी की प्रॉब्लम से आजाद कर दीजिए, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से आजाद कर दीजिए, ब्लड की प्रॉब्लम पिता परमेश्वर से
आजाद कीजिए। सेल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बैलेंस होने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु शरीर की कमजोरी को दूर करके प्रभु अपना बल देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। जीवन के हर एक शर्मिंदगी, घर की शर्मिंदगी आपके सामर्थ्य नाम से आज कैंसिल हो जाए। आपके सामर्थ्य नाम से हर एक तरह की शर्मिंदगी, लाचारी, बेबसी प्रभु इनके घरों को छोड़ के चली जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर एक रुका हुआ काम इनके जीवन में से चलने लगे प्रभु। जो चीजें खो गई है, मिल नहीं रही प्रभु जी, हम आपके आगे प्रार्थना करते कि वो चीजें मिलने लगे। सर्दी जुकाम बुखार से प्रभु आजाद और रिहा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। इनके घरों में, इनके जीवन में सुख शांति देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते। लड़ाई झगड़ों से आजाद करने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ प्रभु इनके घरों में काम करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जी। सब बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना आज कैंसिल हो जाए, आज कैंसिल हो जाए। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, बार बार रिपोर्ट कराना आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल, कैंसिल और कैंसिल हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिनके टेस्ट है प्रभु, उनके टेस्ट में मदद और सहायता करना प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इनके घर के बच्चों को ब्लेस करना, हर एक एज के जनों को ब्लेस करना, बुजुर्गों को ब्लेस करना, बड़ों को ब्लेस करना प्रभु जी। हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। वीजा के साथ ब्लेस कीजिए, इनकी फाइल्स को, इनके डॉक्यूमेंट को, पिक्चर्स को आज आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु। जितने लोग फॉरेन से आपकी पवित्र हजूरी के साथ कनेक्ट है प्रभु, वो सेम न रहने पाए, परिस्थितियों को बदल देना, सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक घाव जो सूख नहीं रहा, आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो घाव सूख जाए, वो घाव सूख जाए जो लंबे समय से आपके शरीर के अंदर और बाहर है, सूख नहीं रहा। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन पूरा हो प्रभु। आपने वचन के जरिए आपके घाव का इलाज करे, आपको चंगा करे, आपको उठा के खड़ा करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो चल नहीं पाते वो प्रभु के नाम से चलने लगे, जो खड़े नहीं हो पाते, जो अपने हाथों से काम नहीं कर पाते, जिनके हाथों में पैरों में दर्द है, आज परमेश्वर के सामर्थ्य और जलाली नाम से हर एक आपके शरीर का दर्द इसी वक्त गायब हो जाए। ट्यूमर की बीमारी से आजाद हो जाए, सर दर्द से आजाद हो जाए, डिप्रेशन से आजाद, टेंशन से आजाद करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जो प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु, उन्हें प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। जो वचनों को पढ़ते हैं पर समझ नहीं पाते प्रभु जी, आपने वचन को पढ़ने वाला, उसको ग्रहण करने वाला और उनके अनुसार चलने वाले इन्हें बनाने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज जहां कहीं भी आते जाते हैं, आज बड़ा फेवर देना, अपने सुरक्षा के स्वर्ग दूत दे के प्रभु इन्हें संभाल लेना, हर एक हानि और नुकसान से बचाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज के पूरे दिन को प्रभु ब्लेस करके देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। गुड न्यूज के साथ ब्लेस करना प्रभु। गुड न्यूज, गुड न्यूज। हर एक जन कहे कि प्रभु आज मैं आपके सामर्थ्य नाम से गुड न्यूज को रिसीव करती हूँ। आज प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से मैं गुड न्यूज को रिसीव करता हूँ। मैं बिगेस्ट टेस्टिमनी को अपने जीवन में आज रिसीव करता हूँ। थैंक यू जीसस। कहे प्रभु आपने मुझे चमकने के लिए बुलाया है, आपने मुझे शाइन होने के लिए प्रभु बुलाया है। थैंक यू जीसस। कहे प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मेरी नहीं बल्कि प्रभु आप की मर्जी हर एक के जीवन में पूरी होने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जी। आज इन्हें अपने प्रेम से भर दिया, आपका धन्यवाद करते। जितने जन प्रभु आपने कमाई के हिस्से को आपने प्रभु यीशु राजा अपने हाथों की कमाई को प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके सुसमाचार के लिए प्रभु, चर्च भवन की जमीन के लिए प्रभु, आने वाली बड़ी मीटिंग से लिए जितने जन अपने बीजों को, अपने स्पेशल बीजों को बो रहे प्रभु, ये इनका बीज बोना प्रभु जी इनके जीवन में पिता परमेश्वर न्यू प्रोजेक्ट को लेके आए, इनके जीवन में बंद रास्तों को खोल दे, बंद दरवाजों को खोल दे प्रभु यीशु। नए रिश्तों को लेकर इनके जीवन में प्रभु, बेस्ट रिश्तों को लेकर पिता परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु। बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कर दे, आपका धन्यवाद कर, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सबको अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए प्रभु। आपका आगमन होने से प्रभु हम सब महिमा में बदल जाए, आपके संग बाद में उठाए जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें और परमेश्वर के पवित्र हजूरी में सभी ने बने रहना है। दूसरों को हर एक प्रार्थना सभा के साथ आपने अटैच करना है, लिंक को आपने दूसरों के साथ शेयर करना है।
हालेलुया। जिन जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। जिनके जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए आप उस नंबर पर अपनी गवाही को दूसरे के साथ शेयर करने के लिए सेंड करें। हालेलुया। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9711051481। आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो अपनी प्रार्थना पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन के जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहे, उसके पवित्र वचनों में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।